सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। जो रू कहावे अरस की माहे बक्का खिलवत। तो दिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को श्री महामत। कहे उम्मत को श्री महामत। सुंदर साथ बैठा अचरज सो। सुंदर साथ बैठा अचरज सो। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो रू कहावे अरश की माहे बक्का खिलवत। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप कहे उम्मत को। महामती जी मोमनों को कह रहे हैं, मूल मिलावे में हमारे असली तन वहां विराजमान है। वो तो एक क्षण भी अलग नहीं है, लेकिन आत्म को समझा रहे हैं एक खिन के लिए भी मूल स्वरूप को नहीं छोड़ा। उनको देखना नहीं है, उनको निरखना है। देखने और निरखने में सुंदर साथ जी बहुत फर्क है। हम सुबह की जब सेवा करते हैं, उठापन करते हैं, रैनी को उनिंदी श्यामा, उसमें आते हैं अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया। अरस परस कर कंठ लपटाइया। महारंग रस बिने रसी को युगल पिया। निरख निरख सखिया सुख पाई। निरखती हैं। निरखने का मतलब है सब कुछ समर्पित कर देना। जैसे गुलाब जामुन रखा है, एक तो हम उसको देख रहे हैं और एक कोई भूखा व्यक्ति आके उसको कहे बस मैं इसको खा। तभी कहा जब हम राज्य के स्वरूप को देखते हैं तो नैनान होए नहीं त्रिपत। हम पहली बार नहीं देख रहे, परम धाम में तो हर पल देखते हैं। फिर भी हमें आज ये सिखापन है, हमें धनी को नहीं रखना। चंदन चढ़ावनी बोलते हैं, उसमें भी यही बोलते हैं, चलो सखी सुंदर वर जी ने निरखिए। चलो सखी सुंदर वर जी ने निरखिए, जो जो मन में रखिए। श्री श्यामा जी ने अंगो सुंदर सा निरख हरक उमंग ना पाए। और उसके बाद जब आरती उतारते हैं सुबह की सुख को निधान, उसमें भी बोलते हैं निरख निरख हरे के ब्रह्म श्रेष्ठी। युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। सुंदर साजी कमरे में अगर अंधेरा है, उसमें अगर हम छोटा सा भी दीपक जला लें तो अंधेरे को बाहर करने की जरूरत नहीं होती, अंधेरा अपने आप बाहर चले। उसी तरह से जब तक आत्म को अज्ञानता है, तब तक वो राज्य के स्वरूप को निरखती नहीं, देखती है। वो भी आत्म जागृति के बाद। जब हम पूर्ण जागृत हो जाए तो हमने अपने धाम दुल्हा को निरखा। आज जो चर्चा होने जा रही है धाम धनी के हुक्म से, हम 12,000 सुंदर साथ वहां बैठे कैसे मूल मिलावे में।
बड़े ध्यान से समझने की बात है। सरकार साहब ने एक बार चर्चा में बताया था, अगर तुम चौकड़ी मार के बैठेंगे, आज भी 90% सुंदर साथ नहीं जान पाएंगे कि भी हम कैसे बैठे। चौकड़ी मार के बैठे हो, गले में गलबैया है, तो फिर तो जगह बहुत रह जाएगी। हम घुटने के बल बैठे हैं मूल मिला के। आप घर में प्रैक्टिकल कर लेना, चर्चा के बाद 3 जने बैठ जाना चौकड़ी मार के, और फिर घुटने के बल बैठ जाना। जब घुटने के बल हम बैठेंगे, उसमें हम उंगली भी डालेंगे तो नहीं जाएगी। हमारी बैठक मूल मिलावे में ऐसे है। आज वही वर्णन 12,000 आत्माओं का स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, और वाला जी को हम कैसे नहीं रखते हैं, वो सारी बातें आएंगी। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एके अंग हिल मिल। अचरज मतलब हम हैरानी के साथ बैठे, क्योंकि राजी ने जिस दिन हमें खेल दिखाना था, सबसे पहले हम सुबह झीलना कराते हैं, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। झीलने के बाद हम कुंज में जाते हैं, कुंज बन की रेती में चलो दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेता है सोता क्या देता। इंद्रावती जी ने पकड़ लिया, राजी के ऊपर गिर गई तो 12,000 सखियां गिरी। तो राजी कहने लगे, उनके दिल में आ गया कि इनको मेरी साहिबी और इश्क का ही नहीं पता, और लोग मेरा नाम तक नहीं जानते। पहले हक के लई दिल में। फिर राजी श्यामा जी रूहों ने अलग अलग अपना इश्क बड़ा बता दिया। अब 12 से 3 हम बाहर नहीं गए। आज जिस दिन हमने खेल में आना है, वहीं चबूतरे पे बैठ गई कि आज जब राजी पूछेंगे तो हम यही एक आवाज में कहेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। और हमें तो आज मोह सागर के घाट में जाना, दुख के घाट में जाना। दुख बहुत अच्छा है। तो धामधनी ने वही 3 बजे पूछा, हमने एक आवाज में कहा, आज हमने 25 पक्ष की तो बात ही मत करो, तुम रोज जाते हैं। आज हमने कहा जाना है, दुख के घाट। धामधनी ने 3 बजे से 4:30 बजे तक हमें खूब समझाया, लेकिन हमने एक नहीं सुनी। फिर मूल मिलावे में आके घुटने के बल बैठ गए और एक दूसरे के गले में गलबैया डाल के, उंगली भी अंदर नहीं जा रही, जैसे एक अंग हिल मिलके बैठ गए हैरानी से कि आज देखें तो सही राजी हमें कैसे बुलाते हैं। अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित हैं एक दिल। अंग अंग सबके मिल रहे, ऐसे बिल्कुल सट के बैठ गए जैसे सबका एक दिल हो। तो राजी हंसने लगे, महामती कहे हंसे हक, देख मोमनो हाल। राजी हंसने लगे, कहने लगे, भाई इन तनों ने तो वहां नहीं जाना, वहां तुम्हें अलग तन दिए जाएंगे। असली तन तो राजी के सन्मुख उनके नजर में नजर डाल के देख रहे हैं, लेकिन हम राजी को नहीं देख पा रहे। सुंदर साथ जी, हमारी असली तन की आत्म की सूरता इन जीवों पे है, जिसको आज समझते हुए इतना समय सुंदर साथ जी लग रहा है। राजी खुद आ गए, उनके समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रही है। मिलवट बहना चांद लो, हरी गर्दन मुख मोर। अब हमारे 12,000 आत्माओं का श्रृंगार क्या है? नीलवट बेना चांद लो। जैसे राजस्थानी में श्रृंगार महिलाएं करती हैं, उनका हमारा जो बिंदा है, जो हमारा टीका जिसको कह लो, बिल्कुल माथे पे नहीं आया, थोड़ा हट के आया है, ताकि हमारी चुनरी या साड़ी का पल्ला उसके ऊपर अटक जाए। और उसकी बनावट कैसी है? मोर की तरह बनावट है, हरी गर्दन है, नैन चोंच सिर मुख,
और मोर की बनावट जिनकी दोनों तरफ से बनी हुई है और आखिर तक गई है, वो वर्णन करके इस वाणी में बताया गया है कि हमारी रूहों के असली तन का श्रृंगार किस तरह से है। नैन चौच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जोरे। फिर उनकी नैन कैसे हैं, बिल्कुल मोर की बनावट, चोंच है और गर्दन के बाद या दोनों तरफ भी मोर की बनावट की शोभा उस बिंदे में आई हुई है। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर। हमारे सब की नाक में बेसुर है और नथनी है पूरी, जो नासिका ये शर्वनों तक गई है। बेसुर भी है जो अधरों को छू रहा है, और नासिका से नथनी भी पूरी वर्णन की गई है। जोत जोर नगमी न कस, ए वर्णन होए क्यों कर। इतना उसमें प्रकाश झलक रहा है कि यहाँ की जुबान से वर्णन कैसे करा जाए। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल। हमारे सबके कानों में बड़ी बालियां हैं और उसमें मोती और निर्मल नग झलक रहे हैं। चरहार सबन के उर पर अति झलकत। मोती है उनकी पूरी झलकार हमारे मुख पे झाई की तरह पड़ रही है। और सबके गले में चार चार हार हैं, हीरा, मानिक, मोती और कंचन। ये सबके गले में चार चार हारों का वर्णन है। कंसरी कंठन में सबन के शोभित। और पांचवा हार कंठसरी, जो बिल्कुल गले के साथ लगा हुआ है। तो पांच हारों का वर्णन इसमें वाणी में किया गया है। हाथ चूड़ी नग नव भरी, अंगूठी झलकत नग। और हाथों में उसी तरह से पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, नौ चूड़ियों का वर्णन, नवघड़ी का, और अंगूठियों में हर तरह से हमारी मुंदरियां झलक रही हैं। जैसी शोभा भूषण की, कहूँ तैसी शोभा वस्त्र। और उज्जवल लाल हथेलियां, पहुंचो पहुंची नग कई रंग। और हमारी हथेलियां बिल्कुल उज्जवल लाल, मेहंदी नहीं लगाई है, कोई रंग नहीं लगाया हुआ, वो नूर का इतना प्रकाश है कि हमारी हथेलियां बिल्कुल लाल हैं। और पहुंचो पहुंची, और हमारे ऐसे हैं जैसे सारा ही आभूषण ही आभूषणों, इतनी शोभा नजर आ रही है। जैसी शोभा भूषण की, कहूँ तैसी शोभा वस्त्र। अब जैसी शोभा भूषण की, क्योंकि वस्त्रों में भी इतनी नकाशकारी है और इतनी सोने की लाइनें खींची हुई हैं, तो इतना लगेगा देखने से कि ये तो बड़े भारी साड़ियां, रूहें कैसी चलती होंगी। लेकिन राज्य के एक नजर भर से सब रूहों का श्रृंगार होता है, क्योंकि वहां जड़िया घड़िया ना सवारिया, और ना यहाँ की तरह पहनना उतारना है। इसलिए राज्य महाराज ने यहाँ आठों सागरों की शोभा का वर्णन किया। परम धाम के अंदर तो चार सागरों की लीला है, लेकिन वहां इश्क में हम इतने गर्क थे, उसके अंदर भी हम उनको नहीं समझ पाए। इसलिए यहाँ आकर के 1, 4, 6, 8, ये तो चार सागरों की शोभा हमें दिखाई रहे हैं, लेकिन परम धाम के भी जो चार सागर हैं उनका भी पूरा विस्तार से वर्णन कई प्रकरणों के अंदर धामधनी ने किया है, कि कभी तो मेरी रूम में कोई भी प्रकरण पढ़ेंगी तो उनको पता लग जाएगा। तो छुपाइए शोभा स्वरूप की, जो खोले रू नजर। अब हमारी रूह आत्म की नजर खुले, आत्म जागृत हो, क्योंकि सुंदर सा जी इश्क में शिरकत नहीं होती। क्या मतलब कि इश्क में शिरकत भी गुनाह कहा गया, कि इश्क हमेशा दो जनों का है, तीसरा नहीं आ सकता। और दो में भी एक सिर्फ धामधनी, प्रेम गली अति सांकड़ी, या में ना समाये दो। जैसे चुंबक है लोहे को खींचता है, उसी तरह से राज्य महाराज
खींचेंगे तो सिर्फ अपनी आत्माओं को खींचेंगे। और ये हमें कब महसूस होगा? जब हमारी आत्म सुंदर साजी जागृत हो जाएगी। सूरत सकल साथ की, मुख कोमल सुंदर गौर। सूरत सकल साथ की, सब सुंदर साथ का मुख कैसा है? पूरा गौर। यहाँ की तरह नहीं है कि गौर वर्ण है, क्योंकि यहाँ से करोड़ गुना सुंदरता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण की है, उनसे करोड़ गुना सुंदर हमारे धाम। तो इसलिए जैसे धामधनी का नूरमय गौर वर्ण है, उसी तरह से श्यामा महारानी का है, उसी तरह से हमारा वर्णन है। रूहे सुंदर संकुल मुख, नई शोभा को पार। अभी हमने ये वाणी के रंतन भी शारदा बहन से सुना। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। कि जो रूहें हैं वो सुंदर हैं और प्रसन्न चित्त है। आज तो हम प्रसन्न नजर ही नहीं आते। दो दो चार चार के जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, बस वही एक दूसरे को देख के स्माइल होते हैं। तो इसलिए हमें आज परम धाम की तरह जो हमारे असली तन हमेशा सुंदर और प्रसन्न चित्त है, उसी तरह से जो जो रंग हमें धामधनी ने बख्शा है, उसी को लेके हम उसी तरह से हाथी के कदमों पे कदम रख के पूरा प्रसन्न नजर आए। और वहां की शोभा का तो वर्णन यहाँ नहीं कर सकता, किया जा सकता, लेकिन हम हाथी के कदमों पर तो कदम रख सकते हैं। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नगसार। और साड़ियां भी अलग अलग रंगों की हैं, कोई पीली है कोई नीली है, एक एक रंग में अनंत रंग है, लेकिन सब के ऊपर इतनी नकाशकारी है कि लगती है जैसे बहुत भारी है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सिर्फ अंगों की शोभा में ही वो साड़ी बनी हुई है। एक रसोइये शख्सों, चले प्रेम रस पूरे। एक रस होइए ईशक सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये क्यों कहा गया एक रस होइए ईशक सो? बड़े ध्यान से। पर आत्म के अंदर तो पूरा ईशक है। और जो आज आत्म, नजर, सोल, सुरता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, हमारा दिल राज्य ने फेर दिया इधर, अब उसके अंदर पूरा इशक असली तन वाला अगर आ जाए और अगर एक रस हो जाएगा, प्रेम आत्म और पर आत्म का एक रस हो जाएगा, तो चले प्रेम रस, तो फिर आत्म जागृत हो जाएगी। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। हमारी आत्म के अंदर और आत्म जितना सुंदर साजी इशक आ जाए और हर पल हम राम धनी को निहारते रहेंगे, देखेंगे नहीं, निहारना है। तो फिर क्या होगा? हमारी आत्म पर आत्म के सामने चली जाएगी और राजी श्यामा जी के सन्मुख होकर के उनके दर्शन करेंगी। सुंदर सा सनद पढ़िए, सनद में लिखा एक लवा झूठ न हो। और ये तब होगा जब हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता हट जाए, पूरा हमारा कंसंट्रेशन धामधनी की तरफ हो जाए, तो फिर हमें हर पल उसी तरह से इशक के जाम धामधनी पिलाएंगे। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीजिए। और फिर जिन पिया मस्ती तिनकी, फिर यहाँ आत्म का क्या हाल होगा? जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दुनी के छिपे ना है, सो मस्ती मोमनो जाहिरुई 14 तक। जो आत्म फिर रहनी में आ जाती है ना,
इश्क का जाम पी के धनी के हाथ से, तो उसकी मस्ती किसी से छिपी नहीं रहती। वो तो 14 लोग के लोग देखते हैं कि भाई अब तो पहले से बहुत बदलाव है, पहले से रहनी बहुत उत्तम हो गई है। तो ये तब होता है जब हमारी आत्म जागृत हो, तभी राजी महाराज हमें इश्क के प्याले पिलाते हैं। जब हम धनी को निरखना शुरू करें, देखना नहीं, फिर सुरता साधी, धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज ने, यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। निज सुख परम धाम के सुख याद आने लगे। तारतम्य में भी हम कहते हैं, जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत करता। तब आनंद अंदर आना शुरू होता है। क्यों कहूं सुख सबन के, सब अंगों के एक चित। अब कह रहे हैं उन सब के सुखों पर आत्म का वर्णन। क्यों कहूं सुख सबन के, सब अंगों एक चित, सबके चित्त में इतना इश्क और आनंद भरा हुआ जो असली तन है। और उसी को ही आज हमने ये वाणी अच्छी तरह से मंथन करके और चित्तवन में लग जाएं, फिर वही हमें आनंद धाम धनी कह रहे हैं उसी तरह से मिल सकता है। अरस परस सुख ले वही, अंग नए नए उपजत। अरस परस, फिर रांची के हम अरस परस हो जाएंगे और सारे सुख में मिलने शुरू हो जाएंगे। सात समूह की क्यों कहूं, जाको इसके में आराम। सात सबन की क्यों कहूं, जिनको इश्क में आराम। फिर सुंदर साथ के दिल में पूरा इश्क आना आत्म के अंदर शुरू हो जाएगा जब हम अपनी रहनी को सुधारेंगे। सुख अंतर अंतस्करण के, आवे नहीं जुबान। फिर अंतस्करण के सुख इस जुबान से वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। नक्सिख अंग सके, इसके संदो संद। और नक्सिक अंग इशक के, हमारे वहां पर अंग अंग में इशक भरा हुआ है। जो असली तन है, कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें इश्क ना हो। राजी के हृदय में तो पूरा गंजानगंज इशक है, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया अरश दिल का भी। अगर हम अपनी जब चितवन करेंगे, धामधनी के हृदय तक जाएंगे, तो वही इशक आज नक्सिक अंग इशक के हमारे भी रोम रोम में आत्म के इशक आना शुरू हो जाएगा। आत्म अंतस्करण विचारिए, तो कछु बोए आवे रंचक। अब हमने पर आत्म के अंतस्करण में नहीं विचारना, किसके अंतस्करण में विचारना है? आत्म अंतस्करण विचार। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण पूरा गहरा है और दिल से इसको समझिए और फिर घर में भी जाके इसको मंथन करिए। सागर ग्रंथ में चौथे सागर का ये प्रकरण है। आत्म अंतस्करण, आत्म के अंदर जैसे मन चित्त बुद्ध अहंकार चार भाग अंतस्करण के कहे गए हैं, हर एक के कहे गए, तो उसी तरह से हमने आत्म के पूरे अंतस्करण में ये बात अगर हमारे को समझ आ जाती है, तो फिर हल्की सी खुशबू आने परम धाम की शुरू हो जाती है। जब हम चितवन भी करते हैं ना, तो जब हम पाठ घाट में जाते हैं, सदगुरु महाराज हमें छोड़ के हमारे ही हृदय में समा जाते हैं, तो फिर मूल स्वरूप के चरणों से खुशबू आनी शुरू होती। तभी कह रहे हैं आत्म अंतस्करण विचार, जो कछु बोए आवे रंचन। तो इसलिए आज हमें अपनी रहनी इस तरह से करनी है कि जैसे हम पाठ घाट भी जाएं, तो धाम धनी के चरणों से ऐसी खुशबू आए जो हमें खींच के उनके चरणों तक ले जाए। जो कोई आत्म धाम की,
इत हुई होए जागृत। ये प्रकरण सिर्फ परम धाम के मोमनों के लिए कहा गया, क्योंकि जो ईश्वरी सृष्टि है उनके तो असली धन अक्षरधाम में है नहीं, और जीवों को ये बात कैसे समझ आ सकती है, उनकी उत्पत्ति तो मोह सागर से। तो इसलिए उन आत्माओं को कह रहे हैं जिनके असली तन मूल मिलावा में धाम धनी को देख रहे हैं। जो आत्म यहाँ जागृत बुद्ध और निज बुद्ध से जागृत हो गई हो, उसको धाम धनी हर पल यही बात समझा रहे हैं। अंगाया होए सके तो कछु बोए आवे इत। अगर उसके अंग में हल्का सा भी इशक आ जाएगा परम धाम की खुशबू, और फिर वो कैसे आएगी? बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विदित। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख दे में श्यामा श्याम। फिर अंत में कहा गया है, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजियो दिल दे, महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा है। महामती जी कह रहे हैं जो मैंने सिखापन दिया ना, उसको भूलना नहीं, उसको अपने दिल में विचार करो, तभी तुम्हें ये सुख मिलेंगे। तो तुम्हारे आत्म को हल्का सा भी इश्क आ गया तो फिर तुम्हारी सुरता बार बार राज्य के चरणों की तरफ दौड़ेगी। क्यों नेत्र नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। और अगर धाम धनी का प्रेम पाना है, उन हिंडोलों को हम याद करें। जैसे हम चितवन में सुंदर साथ जी जाते हैं, खड़ोकली में झीला करते हैं, ताड़ बन के हिंडोले 10वीं भूम से आ रहे हैं, उसमें जब हम बालाजी के साथ, बालाजी भी उस झूले पे खड़े, हम भी उस झूले पे खड़े, और 10वीं भूम से झूला चले नीचे आए, और हम प्यू के साथ नेत्रों के साथ नेत्र में, मधुबन और महाबन में 500 भूम 1000 भूम ऊंचे अगर खड़े हैं चांदनी पर, वहां बालाजी के साथ झूले झूल रहे हैं, उनके साथ प्यू के साथ नेत्रों के साथ नेत्र मिला है। इसी तरह से मानिक पहाड़ में जब हम इकट्ठी रूहें बैठती हैं और बालाजी हमारे साथ है, तो हमने प्यू के साथ नेत्रों से नेत्र मिला है। हिंडोलों के सुखों को याद करो। जहां जहां हिंडोले आए हैं, पूर्व दिशा में भटका जहां बन आया है, वहां पर भी कुंज निकुंज के बनाए हैं, वहां भी सारी सेजियाएं फूलों की हैं। वहां पर बालाजी के साथ जब हम ओढ़ते हैं बैठते हैं, वहां प्यू के साथ नेत्रों से नेत्र, ये सिर्फ परम धाम की आत्म करे। जिसको धनी का लाड़ दोबारा चाहिए, जागृत होने के लिए ये बातें सुंदर साची हमें धामधनी वो प्रकरण बताते हैं जिससे आत्म दोबारा उस आनंद में डूब जाए, उस दर्द में डूब जाए, क्योंकि नेत्रों में ऐसी डूब जाए कि उसमें से निकले ही ना दे। हम बालाजी के नेत्रों में डूब जाएं और बालाजी हमारे नेत्रों, इतनी मस्ती में हम डूब जाएं कि उसमें से निकलना भी नहीं पाए। इसलिए कहा जाए प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति। तो ये आत्म को हमने इस तरह से इतना इश्क, इतना लाड धनी का देना है कि हर पल प्यू के नेत्रों में ही हम खोए रहे। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम रसायन धाम धनी हमें अपने नेत्रों से ऐसी झलक, इतना प्यार उंडेलेंगे। जैसे हम रात को शयन करते हैं ना, तो बालाजी सारी रात क्या करते हैं,
हम सब रूहों के ऊपर अपना इश्क देते हैं। अब जब हम इसमें वाला जी के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाएंगे तो रांची महाराज अपना प्रेम, अपना इश्क जो उड़ेलेंगे उसको हमारी आत्म पीने का ढंग सीखे। उस रास्ते पर हम चले जो वाला जी हमें इस प्रकरण में समझा रहे हैं। और फिर क्या होगा, हमारे आत्म से वही प्रेम उपजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाला जी जब हमें इश्क देंगे तो आत्म के भी जागृति होनी सुंदर साथ जी शुरू हो जाएगी और पूरा आनंद आना शुरू हो जाएगा। आत्मंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख है। सुंदर साथ जी ये जीव की बात नहीं कर रहे हैं। जीव को तो एक जयराम भाई को क्या कहा था, वो एक कुत्ते की तरह है। जैसे कुत्ता एक हड्डी को चूसता है, चूसता रहता है, वो सोचता है कि भी इस हड्डी में से खून आ रहा है, लेकिन जब हड्डी को फेंकता है तो उसके जबड़ों में से खून आना शुरू। लेकिन हमें ये कह रहे हैं, और माया में जीव भागता है, बालपन तो खेल गंवाया, आई जवानी तो मद में छाया, आया बुढ़ापा तो खांसी ने घेरा, मुंह ममदा ने ला लिया डेरा। लेकिन आत्म के लिए बात कर रहे हैं राजी, आत्म अंतस्करण विचार, अपने अनुभव को याद करो। जब हम राज्य से कितना लाड, कितना इश्क लिया करते थे, नून भूमों के सुखों को याद, चांदनी के सुखों को याद करो। 6000 ड्योरी, 6000 दलाने आई हैं और एक एक दलान में 2-2 ड्योरी, और वाला जी 12,000 स्वरूप धारण करके एक एक सखी के साथ उन दलान में खड़े होकर जो सुख दे रहे हैं, जो आनंद दे रहे हैं, उसको याद करो। अपने अनुभवों को, पिछली बीती हुई बातों को याद करो। नहीं याद आ रही तो राज्य से अर्जी करो, वो आपकी अर्जी सुन लेंगे। अगर आप उन सुखों को राज्य आपको याद कराएंगे तो आपको वो सारे सुख धनी के साथ बीते हुए याद आने शुरू हो जाएंगे। बढ़त बढ़त प्रेमा वही पर आत्म सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती जी के दिल में क्या आया था अपने सतगुरु के प्रति कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, यही बात आई थी। और उन्होंने इतनी कसनी करी, खाना पीना छोड़ दिया, बाजार में जाते थे, दोस्त को देख के मुंह फेर लेते थे या मुंह पे कपड़ा डाल लेते, किसके साथ समय खराब होगा। उसके बाद क्या हुआ, उनकी परिस्थिति क्या होगी, आपको पा देखिया अपने असली तन को इंद्रावती जी ने देखा। आज तो राज्य हमसे इतने कसनी नहीं करा रहे सुंदर साहब जी, 12 मोहनों से भी ऐसी खसनी नहीं कराई, ना 500 झुलझुलाहट, 500 असली तनों से भी जो श्री जी के साथ पद्मावतीपुरी धाम में थे, उन्होंने भी अपनी आत्म को जागृत किया बार बार धनी जी के कहे अनुसार। अगर हम भी उसी तरह से इंद्रावती जी के कदमों पे कदम रखेंगे तो क्या होगा, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सत, तो हमारी आत्म भी अपने असली तन के सन्मुख हो जाए। क्या मतलब, हम असली तन को यहाँ बैठे हुए देख सकते हैं। ये वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, किसी और के कहे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश या अक्षर ब्रह्म के कहे हुए के वचन नहीं। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण, धनी जी लाए धाम से वचन। तो धाम धनी हमें कह रहे हैं कि हमारी आत्म अपने असली तन को यहाँ बैठ के पूरा देख सकती है कि मेरी असली तन राज्य के सन्मुख किस तरह से बैठ के उनके नैनों में देख रही है। इसे नजर ना फेरिए पलक ना दीजे नैन। सतगुरुदेव चंद जी ने कितनी जागनी करी, कितनी कसनी करी,
उसके बाद इंद्रावती जी ने हादसे में तो अपने तन को ही छोड़ा। उनकी हर पल नजर श्यामा महारानी की, इंद्रावती सखी की, और परमहंसों ने जब जब ये कदम उठाया तो उनकी नजर राज्य से नहीं हटती थी। उसी तरह से हमें सिखापन दे रहे हैं आत्म के लिए, क्योंकि आत्म तो सोती नहीं है, जीव सोता है ना, रात को नींद लेता है। इसलिए कह रहे हैं इत थे नजर न फेरिए पलक न दीचे ने। जैसे मुरलीधर चर्चा कैसे सुनते थे पद्मावतीपुरी में, श्री जी की अगर पलक झपकती थी तो उनकी झपकती। उसी तरह से आज हमारी आत्म राज्य के साथ नैन मिलाए तो उसमें इतना खो जाए कि राज्य पलक झपके तो हमारी आत्म झपके। तो वहां से हमने अपनी नजर हटानी नहीं है। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। और नीचे अच्छी तरह से, पंजाबी में कहते हैं हाथ कारवर ते दिल यारवर। क्या मतलब, अगर हम कार भी चला रहे हैं ना तो हमारा दिल कार में नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होगा। हमारा दिल कहाँ होना चाहिए, जिससे हम प्रेम करते हैं। उसी तरह से नीचे हम अच्छी तरह से ये समझ लें ताकि हमारी आत्म को पूरा सुख और आत्म जितना मिलना शुरू हो जाए। महामती कहे समधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, ज्यालंग पिंड मां प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, एक पल के लिए भी हमारा ध्यान धाम धनी के चरणों से नहीं हटना चाहिए। और महामती जी ने तो इतना कह दिया चर्चनी में, और धंधा श्री महामती का मोमनो, देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़, देखो नूर जमाल का रांची महाराज के मुखार बिंद के दर्शन करो, सारे काम छोड़। तो सुंदर साथ जी, जो हम सुखों को छोड़ के आए हैं, हम नहीं जानते थे दुख क्या है, हम नहीं जानते थे यहाँ के कष्ट कितने दुखदायी है। भले हमारा जीव भोग रहा है, लेकिन आत्म भी उसका अनुभव करके परेशान तो हो रही है। जैसे हम सपना देखते हैं, ठीक है हमारा जीव एक तन अलग खड़ा, लेकिन दुख तो सोए हुए तन को भी होता है। उसी तरह से हमारे असली तन भी ये देख के परेशान तो हो रहे हैं, हैरान तो हो रहे हैं। प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। और अगर हमारी आत्म के अंदर पूरा प्रेम यहाँ का आने लगेगा तो वो रस हमारे असली तनों को भी पहुंचाएगा। परम धाम में तो असली तन वो सुख लेते ही हैं, यहाँ आत्म द्वारा भी सारा सुख और आत्म को मिलना शुरू हो जाएगा। नैन की सैन कछु हो वही, अंतर आंखा खुल जाए। नैन की सैन का क्या मतलब है, इशारों को हमारे राज्य समझेंगे। क्या इतने साल हो गए, 400 साल से हमें ये बात समझ नहीं आई, हम जागृत ही नहीं हुए थे। अगर आज हम जागृत हो गए हैं तो जैसे इंद्रावती जी और श्यामा जी इशारा कोई करते हैं तो राजी समझ जाते हैं, राजी इशारा करते हैं तो हमारी भी आत्म आज समझ सकती है। सुंदर साधी, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो और उनको तो चले तुम्हारा। अगर आज राज्य को हम आगे करेंगे, हम तो पीछे। अपनी बुजुर्गी, अपना मैंपना लेना नहीं चाहिए, अरे उसको तो बहुत आगे कर दिया राज्य ने, मेरे को तो बहुत पीछे रख दिया, कभी नहीं सोचा। परम धाम में एक आत्म को, एक असली तन को सुख मिलता है, उसका सुख 12,000 को, वही हमें भाव लेना। एक जना कोई चर्चा कर रहा है, चितवन के सुख उसके द्वारा हमें मिल रहे हैं, तो हमें ईर्ष्या द्वेष सुंदर साची नहीं करनी है। तो भी हमारे इशारे राजी समझेंगे और अंदर की आंखें हमारी खुल जाएंगी
पर आत्म की भी फरमोशी टूटने के आसार बनते जाएंगे। अंतस्करण आत्म के जबे रहो समाए। हर जगह सुंदर सा जी आत्म की बात आ रही है। जब धनी की छवि हमारे अंदर आ जाएगी, आत्म के अंदर आ जाएगी, मैं और मेरा ध्यान दो अलग नहीं है। एक तो मैं हो गया, ये तो शरीर पर आत्म समझ लो, और मेरा ध्यान चला जाए परम धाम। बुल्ले शाह ने यही तो कहा, राबदा के पावना इधर फुटना तो उधर लाना। क्या मतलब, जैसे पहले पौधे होते ना छोटे छोटे, तो गमलों में लगाए जाते हैं, फिर उनको उखाड़ के खेतों में लगा के ज्यादा खाद की जरूरत होती है तो बड़े हो जाते हैं। उसी तरह से जो हमारा ध्यान इधर लगा है, इस ध्यान को हटा के राज्य की तरफ लगा। अंतस्करण आत्म, जब हमारे आत्म के अंदर धनी की छवि, राज्य की शोभा, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, राज्य का स्वरूप उनकी शोभा हमारे हृदय में आ जाए, तो उस समय क्या होगा? आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। आत्म और पर आत्म दोनों को खड़ा कर, जितना इश्क पर आत्म में उतना ही आत्म के अंदर हो जाएगा, तो फिर हमें नहीं रहेगा, फिर पूरा आनंद हमारी आत्म लेना शुरू कर देगी। आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। जो जो बातें राजी ने हमें परम धाम में कही थी, वहाँ ऐसा ऐसा खेल होगा, और वो जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, अब राज्य ने हमें परम धाम के सुख देने हैं, तो राज्य के थ्रू पर आत्म में आएंगे, और पर आत्म से हमारी आत्म को मिलेंगे। वही चौपाई ये कह रही है, क्योंकि राज्य ने जैसे कहा वहां बड़े दुखी होंगे, औलाद नहीं होगी, फिर कह दिया वहां बच्चों के कष्ट सहने पड़ेंगे, बुढ़ापा में बड़े दुखी हो जाओगे। तो वो सारे जब हमने अवस्थाएं पार कर दी, अब राज्य देखते हैं भी अब असली अनुभव के थ्रू अब आत्म को भी सुख देने हैं परम धाम के, तो पहले राज्य के थ्रू पर आत्म में जाएंगे। ये चौपाई राज्य ने कई बार मेरे से बोलवाई। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख, पर आत्म से फिर वो सुख हमारी आत्म को आने शुरू होते हैं। साथ हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल। इसलिए हमें आत्म के अंदर क्या लेना है? धनी के अलावा हमें कोई प्रेम नहीं करता, ये आज समझ लो समझ लो समझ लो। आज आप किसी सुंदर सा से भी जितनी मर्जी दोस्ती कर लो, शुरू शुरू से तो मैसेज आएंगे तुम सुरता रखो धाम में, बहुत जल्दी वो मैसेज भी बंद हो जाए, क्योंकि राज्य चाहते ही नहीं कि ये आत्म मेरे अलावा किसी और से प्यार करे, इसलिए वो किसी ना किसी बहाने से वो लिंक धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए राज्य से प्यार करें, क्योंकि धनी हमारे जितना प्यार हमें राज्य करते हैं, इतना कोई इस ब्रह्मांड में कर ही नहीं सकता। आप जिससे जितना मर्जी कर लो, धीरे धीरे हम पीछे हट जाएंगे, कोई ना कोई ऐसे कारण बन जाएंगे। इसलिए राज्य कहते हैं। इसलिए आत्म के अंदर किसकी बैठक करो? युगल स्वरूप की बैठक करो। बातें हृदय आत्म के लीजिए, बीच सास रूप युगल। युगल स्वरूप की शोभा को हम अपने हृदय में बैठाएं। सूरत न दीजिए टूटने फिर जाइए बल बल। और राज्य से हमारी सुरता कभी टूटनी नहीं चाहिए। निस्लियो जो हमारी सार राज्य तो हर पल हमारी सार दे रहे, और हमारी सुरता बिल्कुल भी सुंदर साजी वहां से हटनी नहीं चाहिए, और बार बार हम बारी बारी कुर्बान हुए। शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूं तेज जोत।
सुंदर शाह जी, अब ये जितनी भी चौपाइयां है ना, ये सुंदर शाह जी चितवन की हैं चौपाइयां। इसलिए बड़े ध्यान से अपनी आंखें बंद करिए और चितवन मूल मिलावे में रखिए और एक एक चौपाई को समझते जाइए। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज जो, रांची के मुखार बिंद की शोभा को बड़े प्यार से निरखना है। रस भरो रसीलो दुल्हा, जाम नित नई कला उद्योत। हमारे दूल्हा कैसे हैं? रस भरे हैं, इतना नूर, इतना तेज है। हर रोज नई नई कलाओं से हमें रिझाते हैं, हमसे ज्यादा हमें राजी रिझाते हैं। क्योंकि रांची महाराज को और कोई काम नहीं, हक्को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लसर। रोज नई नई कलाओं से कि हर पल मेरी रूहें मेरे में ही लगी रहे, मेरे में ही मस्त रहे। कलीन है तो कलीन राज्य बन के नीचे बिछे हुए कि भी रूहों के चरण पड़े तो मेरे ऊपर पड़े। पुखराज पहाड़ है तो रांची महाराज ही खुद पुखराज पहाड़ बन के खड़े। घास करत है सेजदा, अगर ये गुलाब का फूल लोगे तो उसमें भी राज्य मुस्कुराते हुए नजर। 25 पक्ष सब कुछ सो लीला अद्वैत, सब रांची है जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई। रस भरे रसीले हमारे दूल्हा हैं और नई नई कलाओं से हमें रिझाते हैं। कमी जो कछुए हो वही, तो कहिए कला अधिकाए। कभी कभी नजर राजी करें, कभी कभी कला बदलें, तो फिर तो हम कहें भी कुछ कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन वहां तो कम बढ़ती है ही नहीं। ये तो बड़े रंग रंग रस के, जो प्रेम देते दिखाए। क्योंकि वहाँ इश्क के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो प्रेम इश्क बढ़ता ही है, कमी का कोई मतलब नहीं है। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। अब देखिए, ये चितवन की बातें नहीं तो और क्या है। हम वाला जी के स्वरूप पर कुर्बान हो जाए, जितना वो लाड हमें परम धाम लड़ाते हैं। और उनके वस्त्र है, आभूषण है, सब चेतन है। हम उनसे बातें करते हैं। बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन। बल बल जो हर पल हम उनकी मीठी मुस्कुराहट, दुनिया का मुस्कुराना छोड़ दो, जो कोई मुस्कुराए हमें हम तो उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। लेकिन राज्य का जो मुस्कुराना है वो दुनिया से अलग हटके है। क्या हमने आज तक राज्य की मुस्कुराहट देखी है सुंदर साची? नहीं देखी। तो ये प्रकरण हमें सिखा रहा है, हम यहाँ बैठे हुए अपने धाम दुल्हा की मुस्कुराहट देख सकते हैं। अगर एक बार बालाजी की मुस्कुराहट देख ली ना, घर विच दिल ना लगे, लोक लाज सारी भूल गई, ब्रिज की तरह हाल हो जाएगा। ब्रिज को तो पूरी नींद कहा है। जब धामधनी ने बांसुरी बजाई, लोक लाज सारी भूल गई। तो आज जागृत हो कि हम लोक लाज भूल के धनी की मुस्कुराहट में, मीठी मुस्कुराहट में कुर्बान हो जाएंगे। बल बल बन के पाग के, बल बल बन के नैन। और पाग राज्य कैसे ऐसे बांधते हैं तिरछी कि बस आज तो मेरी रूह इसी पाग में ही गर्क हो जाए। और उसको देखने का भी हमारी नजर ऐसी कर देते हैं कि बस हमारी नजर उस पाग से, और फिर उनके तिरछे नैन और जो मरोड़ते हैं, उसकी शोभा कहाँ तक वर्णन करूं। बल बल बन के मनोरथ, बल बल चातुरी चैन। चतुराई से, क्योंकि उन्होंने रूहों को रिझाना है। हम तो कहते हैं हम राज्य को सारा दिन रिझाते हैं, इस प्रकरण में राज्य हमें कैसे रिझाते हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं उनके ऊपर हर पल हम कुर्बान क्यों ना हुए प्रेम इनको, जो बल बल बके मनोरथ बल बल चातुर्य छे। और राजी किस तरह से अपने नैनों को तिरछा करके हमें देखते हैं, हमें निहारते हैं। हमने भी उसी तरह से उनको निरखना है, उनको निहारना है। बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल। और जब राजी चाल चलते हैं, कोई यहाँ चाल चल ही नहीं सकता। जब हम नृत्य करने लगे तो वाला जी अपने पास आके अपने पग को वैसे चलाने की कोशिश कर, उनको कोशिश क्या करनी, वो वैसे इतना सुंदर नृत्य हमारे से चाल चल के और ऐसे तिरछा नृत्य करेंगे, यहाँ पर ये शब्द तो कहे ही नहीं जा सकते। ये जुबान रांची की चाल के, उनकी तिरछी लाड भरी नजर की, ये जुबान कहाँ तक वर्णन करे। बल बल तिरछे वचन के, जिनकी मेरा तिरछा हाल। और जैसे ब्रिज में करते थे ना, एक सखी के साथ प्रेम की बात कर रहे हैं, दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, इसी तरह से परम धाम में बात एक से कर रहे हैं, दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसे तिरछे वचन उनके वो यहाँ वाले नहीं है, वो इश्क भरे ऐसे तिरछे वचन हैं। तो हमारा भी हाल उसी तरह से, उसी मस्ती में हम हो जाते हैं। उन्हीं बातों को आज हमें याद करना है। बल बल छबीली छपर, दंतम बोल मुख लाल। और बल्ब उनकी छवि पर कैसे उनका सुंदर मुखारविंद, कैसे नैन, कैसी नासिका और मुख के खाई हुई पान की लालिमा, दंत तंबोल मुख। और जब मुख के पान चबाते हैं, इधर करके इधर लाते हैं, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल। हम यहाँ की बुद्धि तो सोच भी नहीं सकते। बल बल आठों जाम की, अष्ट पहर, पूरा 24 घंटे हर पल नई नई कलाएं, नए नए तरीके से बालाजी हमें रिझाते हैं। बल बल रंग रसाल, इश्क के उनके रंग के अंगों पर क्यों ना कुर्बान हूं। बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीर से लेते। मुख से अमीरस जब मुख से बोलते हैं तो हम तरसते हैं कि राज्य के कब दोनों अधुर खोले, नेक खोले अधुर मुख बोलत, करें प्यारी बातें करते। तो किस तरह से हमें वो सुख देते हैं। कई विध के सुख देते हैं, पल पल में करे हेत। हर पल उनके सुखों का वर्णन यहाँ हो नहीं सकता है। जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल। सुंदर साहब जी तो चितवन में हमें देखना कि हम उनके चरणों पे बारी बारी कैसे जाते हैं, उनके बाजुएं, उनके उंगलियां, उनकी हथेलियां, उसमें चरणों की लाख, तली, लाल एड़ियां, लाख बीच वाले हिस्से को, तली जो उंगलियों के साथ, लाल एड़ियां पीछे वाले हिस्से को, घुटना, टखना, ये सब का वर्णन वारी वारी एक एक अंग पे कुर्बान जाऊं। बल बल नक्सिख सब अंगो, बल बल जाऊं पल पल। अगले पल नख से सिख तक निहारते हुए सब अंगों पे मैं बारी बारी जाऊं। बल बल किया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत। जो राजी इश्क दे रहे हैं, जो प्यार इस ब्रह्मांड में भी बैठ के परम धाम के सुख दे रहे हैं और हमें दुखों से छुड़ा रहे हैं, उसके ऊपर, राज्य के ऊपर नजर पर मैं बारी बारी क्यों ना जाऊं। श्री महामत बल बल सब अंगो, फिर वारने लेत। मामाती जी कह रहे हैं मैं बारी बारी सब अंगों पर बार बार कुर्बान जाते हूँ। और उसी तरह से सुंदर साह जी आज हम इस चर्चा को सुने,
विचार करें और फिर घर जाके इस प्रकरण को अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें तो जो बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयां लगी राज्य के हुक्म से, उन्हीं का वर्णन किया है। 55 चौपाइयों का प्रकरण 11 नंबर प्रकरण सागर ग्रंथ का है। इसको फिर आप पढ़िए, विचारिए और पूरा धाम देने का सुख लीजिए। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई करें। फेर वारने लेत, फेर वारने लेत, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, बल बल चितवन हेत, श्री महामत बल बल सबो अंगो, श्री महामती बल बल सबंगो, फेर वारने लेत, फेर वारने लेत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के